उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सूबे के तमाम सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया। मतलब स्कूलों की तरह अब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। लेकिन जानते हैं, जैसे ही यूपी के कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म अनिवार्य किया गया, मौलाना मौलवी भड़क गए। इस फैसले के खिलाफ मजहबी दलील देने लगे। क्या है उनकी दलील, देखिए। यूपी के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद सूबे के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि स्कूलों की तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शिक्षण संस्थानों की तरफ से तय की गई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। हर विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में यथासंभव ड्रेस कोड इस्तेमाल हो, छात्र छात्राओं का एक ड्रेस कोड बने और उसको पहने। देखिए, छात्र वर्ग यानी स्टूडेंट्स क्लास होमोजीनियस क्लास है और यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव न दिखे। कोई अपने वस्त्रों से ही ऐसा प्रदर्शन ना करे कि कुछ लोगों में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए और कुछ लोग सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर ऐसी हरकत ना करें। इसलिए आवश्यक है। इस फैसले का उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनुशासन, समानता और एक रूपता को बढ़ावा देना है, लेकिन कट्टरपंथियों को इसमें भी साजिश नजर आती है। बस फिर क्या, जैसे ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये ऐलान किया, फौरन मौलाना मौलवी इसका विरोध करने लगे। इस फैसले को मजहबी तराजू में तोलने लगे। ड्रेस कोड का मतलब यह है कि आप अनुशासन में अगर रखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ड्रेस कोड का भी ख्याल रखा जाए और जो उलमाए किराम हैं, जो और भी धर्म गुरु हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी एक मीटिंग करके इसमें एक फैसला लिया जाए कि क्या ड्रेस कोड ठीक रहेगी, किस ड्रेस में सबको कंफर्टेबल फील होगा और जिसमें कि अनुशासन भी बना रहे और जिससे कि धार्मिक आस्था को किसी की ठेस भी ना पहुंचे। जानते हैं मौलाना ब्रिगेड क्यों बिलबिला रही है, क्यों ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को धर्म से जोड़कर देख रही है? तो इसके पीछे की वजह है मजहबी लिबास यानी हिजाब। मुस्लिम धर्मगुरु हिजाब पहनने को फंडामेंटल राइट मानते हैं और इससे छेड़छाड़ को इस्लाम से जोड़कर उसकी खिलाफत करते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो न सिर्फ राज्यपाल के ड्रेस कोड वाले फैसले का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि इस नए नियम से किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, इसके उपाय भी बता रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ फिरका परस्त ताकतें उसके अंदर हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, मगर उसका भी हल है। वो हल ये है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं, हिजाब पहनती हैं, वो हिजाब पहने और स्कूल में पहुंचने के बाद फिर वो उतार दें, क्लास बगैर हिजाब के अटेंड करें और जब वापस हो, छुट्टी हो, तो स्कूल की चहारदीवारी के बाद फिर वो हिजाब पहन लें, तो कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का ये बयान उन कट्टरपंथियों को करारा जवाब है जो सरकार और प्रशासन के हर फैसले की तनकीद करते हैं, उन पर एतराज जताते हैं। खैर, राज्यपाल के निर्देश के बाद यूपी के सभी उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर यूनिफॉर्म के रंग, पैटर्न और इसे लागू करने की समय सीमा का खाका तैयार करने में जुट गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में करीब 25 राज्य विश्वविद्यालय और 200 से ज्यादा राजकीय महाविद्यालय हैं, जहां लगभग 10 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग का ये निर्णय इन सभी छात्र छात्राओं पर लागू होगा। भले ही मौलाना मौलवी इस फैसले पर आपत्ति जता रहे हों, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ड्रेस कोड लागू होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे लिए ठीक है जी, क्योंकि ड्रेस में ये है कि पहचान रहती है कि हाँ भाई सब कॉलेजेस में जा रहे हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। ये अगर विदाउट ड्रेस है, मतलब अलग अलग सबके, तो वो उसका अलग होता है। अगर सब लोग एक ही जैसे होंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे ना, अलग अलग पहन के आते, कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ कम। तो ऐसे ये पता भी रहेगा कि हम लोग एलयू के ही स्टूडेंट हैं, तो टीचर के लिए भी सही रहेगा।
हम लोग के लिए भी। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग एक जैसे दिखेंगे, कहीं भी दिखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, जाएंगे तो अलग से ही दिख जाएंगे कि हम किस चीज़ के स्टूडेंट हैं। फिलहाल प्रदेश के कुछ महिला कॉलेजेस और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में भी ड्रेस कोड लागू है, लेकिन अब इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।